स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व, एक समर्पित शिष्य, जिन्होंने मानव जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़े स्वरूप में कार्य किया। आज आज हम उन्हीं की शिक्षा का विस्तृत विवरण सुनेंगे और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राकेश ठाकुर जी का पूरे हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री राकेश ठाकुर जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं सारे कैडेट से एक यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि वो किसी परिचय के विशेष मोहताज नहीं, लेकिन सरकारी पद की अगर बात करें तो अभी या उनकी पूर्व शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपना जो स्नातक केमिस्ट्री ऑनर्स रसायन शास्त्र में किया, वो एएन कॉलेज पटना से किया। उसके बाद इनका जो स्नातकोत्तर का विषय था वो हिस्ट्री था। इन्होंने उत्तरांचल पीसीएस भी क्वालिफाई किया। फिर वहां कुछ समय अपना कार्य में सेवा देने के बाद झारखंड पीसीएस क्वालिफाई किया और झारखंड में रहते हुए में आकर के विभिन्न पदों पर अलग अलग स्थानों पर अपना योगदान दिया। ये एज बीडीओ, एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी डायरेक्टर झारखंड भवन में भी रहे, ये एसडीएम गढ़वा रहे, फिर धनबाद, दुमका और के साथ साथ फिर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में रहे। और अभी जो प्रेजेंट में अगर उनकी बात करें तो ये एज ओएसडी टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ झारखंड अभी ये योगदान दे रहे हैं। इनका साथ में अगर ये एक शैक्षिक और एक सरकारी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं परिचय है, पर बच्चों को यहाँ पर कैडेट्स को एक कुछ और बातें बताना चाहती हूँ इससे पहले कि सर का हम लोग विचार सुने या जो बताएंगे ये हम लोग को आज स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षाओं के बारे में। उससे पहले ये बताएं कि इन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया है। श्री राकेश ठाकुर जी की बात करें, कुछ ऐसा कार्य जो आज के अगर देखा जाए, आज के डेट में बात करें हम लोग, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और काफी इंस्पिरेशनल है। बच्चे भी इससे समझ सकते हैं। जैसे गढ़वा में अपने पद पर रहते हुए इन्होंने एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम लोग वस्त्रदान आज की बात करते हैं, और गरीबों का कपड़ा बैंक ऐसे करके इन्होंने एक शुरू किया वहां के लोगों के साथ मिलके बातचीत करके। और अभी वो उसका संचालन वहां से ये मतलब दूसरी जगह आ जाने के बाद, ट्रांसफर हो जाने के बाद में अभी वहां पर एक शौकत खान जी हैं जो उसकी देखरेख कर रहे हैं। और ये अब इतने बड़े पैमाने पे हो गया है कि जो बच्चे गढ़वा में हैं शायद अगर या जाते हों, देख सकते हैं कि एक शोरूम की तरह से है वो। वहां पे आते हैं लोग और कपड़े लेकर चले जाते हैं जो कि दान किए हुए वस्त्र हैं। ऐसे ही एक पुस्तक बैंक का भी इन्होंने वहां पर स्थापित कर रखा है, जहां पे पुस्तकें अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए या गरीब छात्रों के लिए जो नहीं ले सकते हैं। ये एक मॉडल हुआ। फिर अगर बात करें तो धनबाद में इन्होंने मारवाड़ी युवा मंच और बहुत सारे और एनजीओ के साथ मिलकर के भी इसी तरह का एक कलेक्शन का, कपड़ों के कलेक्शन का, रोटी बैंक का और भी ये इस तरह से स्थापित किया है। दुमका में जब सर पोस्टेड थे एज सेक्रेटरी टू ट्रस्टी ऑफ बाबा बासुकीनाथ टेम्पल, तो वहां पर एक जैसे आप सभी जानते हैं कि मंदिरों में धोती, साड़ी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, लोग चढ़ावा लाते हैं। तो इन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्रों में वो धोती, साड़ी, गमछा जो है वो मंदिर से या तो स्वयं खरीद कर या और लोगों को ये मतलब प्रोत्साहित करके वहां से खरीद करके और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बंटवाया, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे लोगों का भी फायदा हुआ, साथ में बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी। और धनबाद का एक बहुत विशेष, क्योंकि आप लोग सब शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो ये जानिए कि एक शिक्षा दान मॉडल दिया सर ने वहां पर। जब फर्स्ट मतलब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब वहां पे पोस्टिंग हुई सर की, तो वहां पर टीचर्स की बहुत कमी थी और एक विशेष न्यूज छपी थी। सर को उसने काफी मतलब परेशान किया, ये कह सकते हैं। जो समाज सेवा करना चाहता है उसको छोटी छोटी जो खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से भाव विह्वल कर जाती हैं। तो कि दो बच्चे किसी
स्कूल, सरकारी स्कूल के सामने खड़े हुए थे और उनको पढ़ना था, लेकिन टीचर्स की इतनी कमी थी, शिक्षकों की इतनी कमी थी कि पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। पहले सर ने, और सर की मिसेज भी साथ में, शी इज डॉक्टरेट इन फिजिक्स एज वेल, तो मैम ने, दोनों लोगों ने सोचा कि इन बच्चों को सर दोनों लोग पढ़ा लेंगे, पर देखा कि वो जगह लगभग 40-45 किलोमीटर दूर थी सर के अपने आवास से। तो फिर उन्होंने वहां पर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे वॉलेंटियर्स, बच्चे और भी जो एनजीओ थे, उनको सबको बुलाकर एक स्पेशल मॉडल विकसित किया और 450 टीचर्स जोड़े जो बिना किसी मानदेय के, जिन्होंने बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। ये अपने आप में, मतलब सर, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए समाज में जो इस तरह का काम कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं। वैसे बात तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जिस विषय के लिए आज हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, उस पर आते हैं। और सर, मुझे आशा है कि सारे ही बच्चों को, सबको आशा है कि आज आपके इस सत्र से ये काफी आकर्षक और समृद्ध होगा, और हम लोग के विचार जो स्वामी विवेकानंद जी के लिए हैं वो और दृढ़ होते जाएंगे। सर, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, तब प्लीज आप ज्वाइन करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से शुरू करने के पहले मुझे लगता है कि जिस महामानव की, जिस विराट पुरुष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विराट पुरुष की टीचिंग्स और लाइफ का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो इतना गुरुतर है कि उस पर बोल पाना सभी के वश की बात है नहीं। लेकिन मुझे ये दायित्व तो मिला है और मैं इसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश शुरू करने के पहले जिस महापुरुष के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन, भले ही वो एक साधु के रूप में जाने जा रहे हैं, स्वामी के रूप में जाने जाते हैं, एक सन्यासी हैं, एक परिव्राजक हैं, जिन्होंने विषम परिस्थिति में अपने परिवार को रहते हुए भी परिवार का परित्याग किया है। उस साधु ने धर्म से ज्यादा देश की बात की, समाज की बात की है। तो इस पर औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं पहले अपने इस देश भारत माँ को नमन करता हूँ, फिर उस विराट महामानव की अनुमति से ही कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ। मुझे इस दुस्साहस करने के पहले एक पंक्ति याद आ रही है। आप लोगों ने संभवतः उनका नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा। एक शम्स जी है जो राम मनोहर शमसी मीनाई, राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवाद के आंदोलन के अगुआ में से एक रहे हैं, उनके राजनीतिक सहचर रहे हैं और कवि शायर रहे हैं। उन्होंने एक बार राम के ऊपर लिखते हुए, भगवान राम के ऊपर लिखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं राम पर लिखूं मेरी हस्ती नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। वो कहते हैं कि मैं राम पर क्या लिखूंगा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं नहीं कि मैं राम जैसे विराट पुरुष पर लिख सकूं, कुछ बोल सकूं। और दूसरी बात यह है कि तुलसी ने और वाल्मीकि ने इतना कुछ लिख दिया कि मेरे लिखने के लिए बचा ही नहीं। तो एक तो हिम्मत नहीं है, दूसरा उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। और उसके बाद फिर वो अपनी एक कवि बताते हुए कहते हैं कि फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं कि, और न तो मेरी हिम्मत है, न तुलसी वाल्मीकि ने कोई जगह छोड़ी है, कोई ऐसा उनके चरित्र का, व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू छोड़ा हो जहां मैं लिखूं, ऐसी भी बात नहीं है। और ना ही मैं कोई ऐसा शानदार कलमवर हूं
मेरी कलम में इतनी ताकत है कि मैं लिख सकूं। फिर भी वो अगली पंक्ति में कहते हैं कि नहीं होने के बावजूद हमारा दायित्व तो बनता है कि मुझे उन पर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। तो वो कहते हैं कि भले ही नहीं हो कुछ, लेकिन इस वतन की मिट्टी से मैं बना हूं, इससे बाहर नहीं हूं, इसलिए मुझे इस मिट्टी के विराट पुरुष के बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। और उन्होंने राम पर भी बड़ी एक अच्छी कविता लिखी है। मुझे लगता है कि ये इनको आप लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर ये कविता कहीं मिले तो उसी उन्हीं पंक्तियों को सुनने के बाद मैं भी ये साहस उठा रहा हूं कि विवेकानंद पर आपसे बात करूं। विवेकानंद के बारे में सबने सुना है, नरेंद्र भी जानते होंगे कि उनका नाम था, उनके माँ पिताजी का नाम भी जानते होंगे। ये सारी सामान्य बातें, एक सिंपल बात है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं और कोई लोग हैं, सभी का कोई घरेलू नाम होता है, कोई बाहर का नाम होता है, थोड़ा और प्रचलित हुआ तो एक दो नाम समाज दे देता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। लेकिन खास बात यह होता है कि अगर कोई फर्श से अर्श का सफर, अर्श से का सफर तय करता है, तो सफर को तय करने में क्या क्या परेशानियां आई हैं, किन किन सीढ़ियों को चढ़ करके वो उस सफर को तय किया है, इसको जानना जरूरी होता है। जब आप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कॉलेज में, स्कूल में हमारे शिक्षक बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस। जो काले में, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है वो सबको पता है, सब पढ़ता है, लेकिन जो नहीं लिखा है उसे समझने की बात है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि विवेकानंद के उन बातों पे बात करूं कि जिससे ये पता चले कि आखिर नरेंद्र, वो हठी नरेंद्र, वो अहंकारी नरेंद्र, वो घमंडी नरेंद्र, वो तार्किक नरेंद्र, वो सिंह सा साहसी नरेंद्र, वो बलिष्ठ नरेंद्र, वो ऐसा नरेंद्र जिसके बारे में उसकी खुद की मां कहती थी कि मैं तो भगवान शिव से एक अच्छा बेटा मांगा था, उसने किस शैतान को मेरे घर में पैदा कर दिया। जो इतना चंचल थे, जो इतना परेशान करते थे सबको। कहते हैं कि उसके पीछे दो आदमी हमेशा लगाया होता था। उनके पिताजी एक अच्छे संपन्न घराने से थे, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। और आखिर ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अहम तो अगर कहें ना कहें, लेकिन स्वाभिमान और तार्किकता कूट कूट कर भरी हुई थी, जो किसी भी बात को 2+2 मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होता था। ये क्यों और कैसे, उसके हर बात पर उसके जवान पर बात होती थी। वो नरेंद्र इतना कोमल कैसे हो गया, ये सफर कैसे हुआ, किस चीज ने उसको गढ़ा, इस बात को जानना जरूरी है। और इस बात को जानने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हम भले ही विवेकानंद ना बन सके, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद का सफर भले ही हमारा ना हो पाए, जो भी हमारा ABCD नाम है उससे हम वहां तक भले ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ दूर चल पाए, कुछ समझ पाए, जितनी हमारी हिम्मत हो उतना कर पाए। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस प्रक्रिया को समझें। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर को ध्यान में रख करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर रिसर्च किया है। उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्रम में कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जो भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो भी उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, उसका जो एट्रीब्यूशन होता है, वो उसमें पूरा का पूरा पर्यावरण का लोग है। परवरिश के आसपास जो हमारे जो भी पदार्थ होते हैं, जो माहौल मिलता है, उसके कारण हमारा व्यक्तित्व बनता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं, इसमें तो जीन का मतलब है, जीन ही है, जेनेटिक्स ही है जो सब चीज तय करता है। लेकिन बहुत सारे रिसर्च है। अगर आप में से कोई मनोविज्ञान का विद्यार्थी होगा तो अगर वो पर्सनैलिटी एक चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे तो फिर देखेंगे कि फाइनली लोग इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों का ही असर होता है। यहां भी हम देखते हैं कि विवेकानंद ने जो नरेंद्र से
स्वामी विवेकानंद का सफर तय किया है, वह भी मनोवैज्ञानिकों के इस शोध के परिणाम को पुष्ट करता है। आप अगर देखेंगे तो इनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, काफी संपन्न थे, काफी सुख सुविधा से अपने परिवार को रख रहे थे, काफी प्रगतिशील विचार के थे और तमाम तरह की धार्मिक बातों को पाखंड से ज्यादा नहीं मानते थे। तर्क की कसौटी पर वो कसना चाहते थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही सुसंस्कृत घरेलू महिला, पूर्णतः गृहस्थ जीवन में रमी हुई, ढली हुई महिला, दिन रात पूजा पाठ में लगी हुई महिला उनके घर में पैदा होता है। अब आप देखिए, इनके पास तर्क, प्रगतिवाद, धर्म और करुणा माँ और पिताजी के पास से आता है और इनकी अपब्रिंगिंग शुरू होती है, इनका लालन पालन शुरू होता है। बड़े ही ऐशो आराम में पलते हैं। माँ की तरफ से इन्होंने धर्म को देखा, पिता की तरफ से तार्किकता ली, ईश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न उठा दिया। बोला कि नहीं, ईश्वर है कहाँ, किसी ने देखा है, कोई देखा है ईश्वर तो मुझे बताओ कि हाँ हमने देखा है तो मैं भी मान लूंगा। ठीक इसी बात को ओशो रजनीश बोलते हैं कि आस्तिक और नास्तिक में बस दो ही अंतर है, बल्कि कहिए तो एक छोटा सा, एक पतली सी बारीक रेखा है आस्तिक और नास्तिक के बीच में। वो कहते हैं कि नहीं, आस्तिक कहता है कि यार मैं मानता हूं भगवान है, मुझे दिखा दो। नास्तिक कहता है कि दिखा दोगे तो मान लेंगे। यानी कि ईश्वर को लेकर शंका दोनों ही के मन में, एक थोड़ा नरम है तो वो कहता है कि दिखा दो मानता हूं, एक कहता है कि दिखा दोगे तो मान लूंगा। तो लगातार ये कहते थे कि भाई ईश्वर ईश्वर है नहीं, है तो दिखा, किसी ने देखा है तो उससे मुझे मिलवा दो। जितने लोग इनसे मिलते थे जो धर्म और अध्यात्म की बात करते थे, उनसे इनका पहला प्रश्न होता था कि तुमने ईश्वर को देखा है? और कोई पूरी, यहां तक कि ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन जैसे व्यक्ति भी इनके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और उन्होंने इतना ही कहा कि नरेंद्र तुम्हारी आंख कोई सिद्ध योगी जैसी है। इन्होंने कहा कि देखो मुझे टहलाने की कोशिश मत करो, तुमने देखा है ईश्वर तो बता। क्योंकि हमने बताया कि पिता की तरफ से तार्किकता ली तो इन्होंने धर्म पर सीधे सीधे ओम नमः शिवाय और भूर्भुवः स्वः करने के बजाय ये ब्रह्म समाज में गए, जहां पे प्रगतिवाद, तार्किकता, रैशनलिटी की बात होती है। वहां भी उन्होंने प्रश्न उठाया कि धर्म की बात तो तुम भी करते हो, तो तुमने देखा है? तो केशव चंद्र सेन की स्थिति ऐसी बन गई। और ये इस तरह की बात इनके दिमाग में हर इन चीजों से आती थी कि अगर ईश्वर होता, कोई इस सृष्टि का सृष्टा है, अगर कोई नियामक है, तो फिर इतना अत्याचार, इतना अनाचार, इतनी बड़ी खाई क्यों है? कोई चांडाल क्यों है और कोई ब्राह्मण क्यों है? कोई भूखे क्यों तड़प रहा है और कोई इतनी लेविश लाइफ क्यों जी रहा है? इतना पैसे की बर्बादी क्यों कर रहा है? आखिर इसको अगर कोई नियामक है तो वो इसे नियंत्रित क्यों नहीं करता? अगर होता तो जरूर करता, मतलब नहीं है। और अगर तुम कहते हो है तो मुझे दिखाओ। इस तरह के इनकी बातें चल रही थी और इसी बीच में इनके व्यक्तित्व का निर्माण लगातार हो रहा था। तार्किक होते गए, योग और आसन करते थे तो शरीर से बलिष्ठ होते गए। साहसी ऐसे थे कि कहानियां है कि छत पर से कूद गए, कभी बड़े ऊंचे पेड़ पे चढ़ के नदी में कूद गए। उन चीजों की कभी कभी रही नहीं। इसी बीच में इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। ये जो कलकत्ता में क्रिश्चियन कॉलेज में संभवतः पढ़ते थे, वहां के प्रोफेसर हेस्टी एक बार अपने लेक्चर में, जब इन लोगों को मेडिटेशन एंड ऑल दैट पे पढ़ाई चल रही थी, तब एक टॉपिक आता है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, ट्रांस। कई बार लोग आजकल फैशन में भी बोलते हैं कि मैं तो ऐसी स्थिति बना, वो कुछ देख रहा था, सुन रहा था, बिल्कुल मैं ट्रांस में चला गया। तो ट्रांस को बताते बताते जब वो ट्रांस को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सबसे पहले हेस्टी साहब ने बताया कि अगर तुम लोग ट्रांस को एग्जैक्टली समझना चाहते हो तो बंगाल का एक साधु है जो दक्षिणेश्वर में रहता है, जिसका नाम है रामकृष्ण, उसके पास जाओ तो वो तुम्हें सही अर्थ बताएगा कि ट्रांस है क्या। पहली बार नरेंद्र ने रामकृष्ण का नाम ऐसा ही सुना था।
अधिकांश लोग समझते होंगे कि नरेंद्र कोई रामकृष्ण के बगल में रहता होगा और धीरे धीरे संपर्क में आया और उनके साथ उनका तंबूरा ढोते ढोते नरेंद्र से विवेकानंद हो गया। आप समझिए कि अगर मुझे ईस्वी सही याद है तो 1881 तक वो रामकृष्ण को जानते नहीं थे। फिर इनका उस ट्रांस के विषय पे पहली बार उनसे मिलना हुआ। फिर दूसरी बार एक पड़ोस में रामकृष्ण का आना हुआ था, वहां पर इनसे इनकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे वो करीब आए। और रामकृष्ण ने, जिनकी दृष्टि बेहद ही तीक्ष्ण और खुद सिद्ध पुरुष थे, ऐसा भी माना जाता है कि राम और कृष्ण सिर्फ राम और कृष्ण नाम नहीं था, वो राम और कृष्ण के अंशावतारी थे। तो उन्होंने पहचान लिया कि नरेंद्र कुछ खास है और उसे अपने पास नियमित आने के लिए बुलाने का प्रयास किया। अब इस बीच देखिए कि जो नरेंद्र अभी तक है, नरेंद्र का इस समय तक ऐसा व्यक्तित्व का, ऐसा बौद्धिक विकास हो चुका था कि वो नरेंद्र वेदों के अध्ययन से लेकर के आधुनिक दर्शन शास्त्र में कांट और हेगेल तक पर वो मास्टरी कर चुका था। काव्य की रचना वो खुद करते थे। पिताजी ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी थी तो क्लासिकल सिंगर थे। शिल्प शास्त्र में खुद उनको महारत हासिल थी। योग और विज्ञान पर उन्हें सिद्धता हासिल थी। और राजनीति में पकड़ ऐसी, राजनीतिक विषयों में राष्ट्र और समाज पर उनका चिंतन इतना गहरा कि जब कालांतर में ये स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले जो नाम हैं उनमें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा कि अगर आज विवेकानंद होते तो मैं आपको उनके चरणों में बैठा हुआ मिलता। आप इनके व्यक्तित्व का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इस कद के लोग इनके मुरीद हुआ करते थे। ये तो राजनीतिक क्षेत्र में इनकी पकड़ की बात मैं बता रहा हूं। दर्शन और योग में इनकी पकड़ ऐसी थी कि स्वयं महर्षि अरविंद इनके अनुयायी बन चुके थे। और मैक्स मूलर तक इनसे जब पहली बार मिला तो जब ये लौट कर आ रहे थे अमेरिका से तो वो एक स्टेशन पर इनसे भीगती बारिश में मिलने आए। और जब इन्होंने कहा कि इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी तो उनका मैक्स मूलर का जवाब था कि आखिर रामकृष्ण के इतने होनहार शिष्य से दोबारा मिलना भी तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, इसकी प्रवाह कितनी तेज होगी। इस प्रवाह को अगर सही जगह नहीं मोड़ा जाए तो बताइए कितनी तबाही फैलाएगा। अगर बाढ़ नदी में आई हुई हो, अगर बांध आप ना बांध पाए, उसे अगर दिशा ना दे तो हजारों मील में तबाही ला देता है। ये नरेंद्र के अंदर जो ऊर्जा थी, अगर रामकृष्ण ने उसको शेप नहीं दिया होता तो पता नहीं वो ऊर्जा किस तरफ जाती और कितनी तबाही मचाती। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अयोग्यम पुरुषम नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम अमंत्रम अक्षरम नास्ति। कोई अक्षर मंत्र नहीं है ऐसा नहीं है, और कोई मूल औषधि नहीं है ऐसा भी नहीं है, और कोई पुरुष अयोग्य है ऐसा भी नहीं है। तो परेशानी क्या है? योजकस्तत्र दुर्लभम, उसकी योजना करके उपयोग करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ है। लेकिन नरेंद्र सौभाग्यशाली थे कि इन्हें योजना करके नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने के लिए रामकृष्ण परमहंस का इनको साथ मिला। और रामकृष्ण परमहंस जब इनको अपने साथ लिए तो इन्हें धीरे धीरे अध्यात्म की ओर लाना चाहा। तो ये नरेंद्र जो केशव चंद्र सेन से पूछ चुका था कि तुमने देखा था, भगवान को देखा है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी सीधा सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये खुलेआम स्पष्ट रूप से कहते थे कि रामकृष्ण हंस जो है वो हेलुसिनेशन का शिकार है, इनकी सारी बातें इमेजिनरी हैं। लेकिन जब रामकृष्ण ने इन्हें कहा कि बिल्कुल देखा है, बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, और वैसे ही बात करता हूं जैसे मैं तुमसे बात करता हूं। इन्हें बहुत भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एक जो आत्मा की सच्चाई होती है, जब आपकी वाणी में पवित्रता होती है तो वो एक गहरे छाप छोड़ जाती है। वो मन में द्वंद्व शंका होते हुए भी वो आपको आकर्षित करता है।
तो रामकृष्ण परमहंस के अंदर की जो सच्चाई और पवित्रता थी, उसने स्वामी विवेकानंद के तार्किक और सहज रूप से किसी बात को स्वीकार नहीं करने की प्रवृत्ति पर भी इतना तो छाप छोड़ा कि आदमी पागल जैसा दिखता जरूर है, लेकिन पवित्रता तो इसमें है, इसके पास आना चाहिए। फिर वो आते रहे, जाते रहे, लेकिन इसी बीच परमात्मा को कुछ और मंजूर था। परमात्मा ने पूर्व से ही यह निर्धारित कर लिया होगा कि नरेंद्र से हमें बड़ा काम लेना है, इसलिए नरेंद्र को अब तैयार करना था। और जब आप किसी चीज को तैयार करते हैं तो उसे बहुत तपाना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब जेवर बनाना होता है तो सोने को आग पर गलाना होता है। बिना सोने को आग पर जले कुंदन बनने का सौभाग्य जेवर और गहना बन के किसी के गले में, किसी के कान में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। तो अब नरेंद्र के भी वो दिन आ गए थे कि जब उसे स्वामी विवेकानंद बनना है, जगत धिताय काम करना है, तो उसे अब तपना पड़ेगा। और उस तपने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब उनके पिताजी का देहांत हुआ। और आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के मरने के 13 दिन के अंदर, संस्कार होने के पूर्व ही पूरी तरह से वो मुफलिसी के शिकार हो गए। संबंधियों ने, पड़ोसियों ने संपत्ति हड़प ली, कुछ जायदाद बचा नहीं, पिता मितव्ययी थे नहीं, इसलिए कोई बचत थी नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि इतना ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले नरेंद्र को खाने तक के लाले पड़ गए। मां के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए अनाज जुटाना दुश्वार हो गया। मरता क्या न करता बेचारा, फिर उसी सन्यासी के पास गया जिसे वो पागल है, इमेजिनरी काम करने वाला और हेलुसिनेशन का शिकार कहता था। उसी के पास जाकर कहता है कि रामकृष्ण, आप मेरा एक काम कर दो। तो रामकृष्ण बोले, बोलो। बोला, तुम्हारी बात तो मां मानती है ना। ये वो नरेंद्र बोल रहा है जो मूर्ति पूजा का विरोधी है। वो कह रहा है कि तुम्हारी बात तो मां मानती है ना, तुम मेरे लिए कुछ इंतजाम करवा दो, मेरी आर्थिक समस्याओं का हल कर दो। रामकृष्ण को तो इनको तैयार करना था। रामकृष्ण ने कहा, मैं क्यों बोलूं, तू बोल। स्पष्ट इनकार करने के बाद, लेकिन अभाव इतना मजबूत था कि उतना अड़ियल व्यक्ति भी जाकर के माता के पास अपनी स्थिति बयां करने को तैयार हुआ। और मंदिर जाने के बाद जो आदमी अपने अर्थाभाव को दूर करने के लिए निवेदन करने गया था, वो वहां जाकर के विवेक और वैराग्य मांगा है। 3 बार ऐसा प्रयास स्वामी जी ने किया और तीनों ही बार स्वामी जी अपने लिए आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ की बात नहीं कर पाए और विवेक वैराग्य मांग कर फिर उन्होंने कहा कि मैं तो बोल नहीं सका, अब तुम ही कुछ करो। फिर रामकृष्ण ने उन्हें एक आश्वस्ति दी कि चल नरेंद्र, अब से तेरे परिवार को और तुझे रोटी और कपड़े की दिक्कत नहीं होगी। और यह नरेंद्र जो विवेक और वैराग्य लेकर आया था, वो विवेकानंद के सफर तय करने के लिए वहां से तैयार हो गया। घर की आवश्यकताएं परमहंस की कृपा से पूर्ण होने लगी। जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, वो वहां से पूरी हुई। और ये पूरी तरह से रामकृष्ण के साथ भगवत भक्ति में, भगवान की खोज में, ईश्वर है अथवा नहीं है और मैं कौन हूं की खोज में लग गए। लेकिन इन दोनों का संबंध भी बहुत लंबा नहीं रहा। रामकृष्ण की लीला समाप्त हो रही थी और आगे का बागडोर, आगे का नेतृत्व इन्हें संभालना था। मुझे अगर तारीख ठीक याद है तो 1887 में 15 अगस्त या 16 अगस्त को रामकृष्ण परमहंस जी का महानिर्वाण होता है। लेकिन तब तक उन्होंने इस बात की इन्हें दीक्षा और शिक्षा दे दिया था कि तुम्हारा जीवन इस राष्ट्र के लिए है, इस समाज के लिए है, इस आर्य भूमि के उन सभी पद दलित मानवों के लिए है जो आज अत्यंत ही दुष्कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो मानव रूप में होकर भी पशुओं से जिन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है एक निवाले के लिए। तो मैं उसके उद्धार के लिए काम करना है।
भारत माता जो जंजीरों में जकड़ी है उसे मुक्त कराने के लिए काम करना है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जब ये परमहंस के साथ रम गए थे और मेडिटेशन आदि करने के बाद इनकी ईश्वर इच्छा और ब्रह्म ज्ञान की इच्छा बड़ी बलवती हो गई थी, तो एक बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से निवेदन किया कि प्रभु अब तो ज्ञान करा दो, अब तो समाधि दिला दो, अब तो ब्रह्म को जाना दो। उस दिन बहुत तेज दुत्कारा था रामकृष्ण परमहंस ने कि मैं तुम्हें एक बार ट्रांस का एहसास करा चुका हूं। आप लोग सब जानते हो, कहानियां सुना होगा कि उन्होंने स्पर्श कर दिया था और विवेकानंद ने उस महासमाधि की अनुभूति की थी, लेकिन वो स्थिर नहीं था। वो स्थिर उस अनुभव को करना चाह रहे थे, लेकिन रामकृष्ण बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, छी छी विवेक, तुम इतना स्वार्थी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्वार्थ पर गिर जाओगे और सिर्फ स्वयं की मुक्ति की बात करोगे। मैं तो तुम्हें उस विराट वट वृक्ष के रूप में देख रहा हूं जिसके नीचे लाखों नर नारी शरण पाएंगे। तुम्हें वो बरगद बनना है, सिर्फ आत्ममुक्ति की बात मत कर। वो दिन था और आगे की उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत मुक्ति, व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं की। वो सदा और सर्वदा अपने देश, अपने समाज के हित और उत्थान की ही बात करते रहे। वो जब शिकागो की ओर जा रहे थे तो कन्याकुमारी के पास एक देवी मंदिर में जाकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मां, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं इस राष्ट्र का उत्थान चाहता हूं। आप देखिए, आपको थोड़ा फर्क आ रहा होगा कि नरेंद्र का परिवर्तन कहां होता है। और वो जाते समय खुद कहें कि अगर आज मैं शिकागो जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, तो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अपना बड़ा नाम करना है, मैं इसलिए जा रहा हूं कि भारत की जो छवि बनी है, भारत में जो शोषण और अत्याचार का जो हाहाकार मचा हुआ है, उसे मैं कैसे पाश्चात्य देशों के लोगों को प्रभावित करके उनसे मिलकर कैसे उसका उपाय कुछ कर सकूं। मेरा अमेरिका जाने का उद्देश्य यह है। आप इस महामानव की सोच देखिए, जो महासमाधि का जो अनुभव ले चुका है, ट्रांस का जो अनुभव ले चुका है, जो सिद्ध महात्मा रामकृष्ण, जो सिर्फ राम और कृष्ण के अवतारी थे, उसका सानिध्य पा चुका है, जो स्वयं की मुक्ति की बात छोड़ करके अब सिर्फ राष्ट्र और समाज की बात कर, और शिकागो जा भी रहे हैं, तो वो अपनी मुक्ति के लिए या अपने यश अपयश के लिए नहीं जा रहे। वो उस समय भी उनके मन में अपने ही भ्रातृ, अपने ही आर्य बंधुओं के उत्थान की बात कर रही है, भारतवासियों के उत्थान की बात करिए। वो उस चांडाल के भी उत्थान की बात करते हैं और वो उस ब्राह्मण के भी उत्थान की बात करते हैं। जो भी इस भारतवासी है, उस सबके कल्याणार्थ ही उन्होंने अपने जीवन को होम करने का निर्णय कर चुका है। और इसी क्रम में जब वो शिकागो पहुंचते हैं, शिकागो की वो तारीख और वो दिन और वो भाषण, आप सभी को पता है कि उसके बाद स्वामी विवेकानंद की स्थिति सामाजिक रूप में वैश्विक स्तर पर किस तरह की हुई, किस प्रकार स्वामी विवेकानंद विश्व वरेण्य विवेकानंद, पूरे विश्व ने उनका वरण किया, अपनी तलहटी पे बिठा लिया, आंखों पे जिसे बिठाना कहते हैं, अपनी आंखों पर बिठा लिया। वो सिरमौर बन गए पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों के, प्रगतिवादियों के, संवेदनशील व्यक्तियों के, आध्यात्मिक लोगों के, और ऐसे सारे लोग जो मानव हित में काम करना चाहते। और वो तारीख 11/9/1893, आज यह 11/9/9/11 बड़ी कलंकित तिथि के रूप में लोगों को पता है। हम सभी जानते हैं, अगर आप 10 में से पूछेंगे तो 7-8 लोग 9/11 बोलते ही वो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हुए हमले की बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, उससे बड़ी घटना 9/11 को 1893 में हुई थी, जब भारत का एक मुंडित मस्तक, गेरुआधारी, बलिष्ठ शरीर, सिंह जैसा साहस लिया हुआ व्यक्ति शिकागो पहुंचता है
और उस धर्म सभा को संबोधित करता है और भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की जो प्रक्रिया है उसका वहां से वो श्री गणेश करता है। इसलिए मित्रों, ये 9/11 की तारीख कम से कम जो भारत के लोग हैं उन्हें ट्विन टावर पर हुए हमले के कारण नहीं, बल्कि शिकागो के धर्म संसद की उस बड़ी घटना के कारण याद करनी चाहिए। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आप शिकागो के भाषण के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बड़ी वक्तृता हुई थी जो विश्व के स्तर पर सराही गई, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जिसने उस 3-3.5 मिनट के भाषण को निकाल करके पढ़ा हो। आज गूगल और इंटरनेट के जमाने में भी शायद ही हम में से किसी ने ऐसा काम किया होगा कि हमने उनके भाषण को पढ़ा हो, हमने ये जानने का कोशिश किया हो कि आखिर उस 3-3.5 मिनट में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था, जिसके पास वस्त्र नहीं थे कि अमेरिका के वातावरण में सितंबर के महीने में जाके रह सके, जिन्होंने चंदा करके और कुछ जमींदारों द्वारा दिए पैसे से जाने की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनके पास इतने गर्म कपड़े नहीं थे कि वो जब वैंकूवर से शिकागो ट्रेन के रास्ते से गए हैं तो इतनी ठंड हो रही थी कि स्टेशन पे एक खुले डब्बे के अंदर वो छिप करके उन्होंने अपना जीवन बचाया था। और वो जो पूरा कालखंड 1.5-2 महीने का था जब ये धर्म संसद शुरू होने वाली थी, उस पूरे कालखंड में ब्लैक मैन और निग्रो समझे जाने के कारण लगातार अपमानित हुए। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या कहा होगा कि 3-3.5 मिनट के बाद ही पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। अगले दिन मीडिया उनको जो है एक हीरो के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वहां की मीडिया उसे ओरिएंटल हैंडसम कहना शुरू कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात है, उन्होंने क्या कह दिया कि वो ओरिएंटल हैंडसम हो गए? किसी अखबार ने उन्हें साइक्लोनिक मोंक कह दिया और किसी ने लाइटनिंग ऑरेटर कहा। तो कुछ बात होगी, और ये बात क्या है? ये बात है प्योरिटी की। विवेकानंद हमेशा कहते हैं कि पेशेंस, प्योरिटी एंड परसिवियरेंस, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके रास्ते के तमाम बाधाओं को दूर कर सकती है। पेशेंस, प्योरिटी एंड परसिवियरेंस। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप सीधे वहीं पर अटैक करते हैं, उसी को छूते हैं, उसी मर्म बिंदु को छूते हैं जो उसको आप छूना चाहते हैं। तो ये विवेकानंद के वाणी की प्योरिटी थी, उनका चरित्र का जो है शुद्ध स्वरूप था, जिन्होंने उन्हें इस हालत तक पहुंचाया। आप समझिए कि ये उस विवेकानंद की वाणी का असर था जो इतना अपमानित हुए कि उन्होंने विश्व धर्म संसद में भागीदारी के लिए जब जाकर के अपना एप्लीकेशन दिया तो कहा कि यार नहीं, तुम्हारे पास क्रेडेंशियल तो है नहीं, क्रेडेंशियल लाओ, फिर तो तुम्हें हम यहाँ बोलने देंगे। और उस क्रेडेंशियल के लिए फिर उन्हें मिलना पड़ा। फिर जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, संभवतः अगर नाम ठीक मुझे याद है तो J.H. राइट साहब थे, उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने लिख के दिया कि इस व्यक्ति में इतनी योग्यता है कि अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स को भी एक साथ खड़ा कर दूं तो भी वो सारे मिलकर के इसकी योग्यता से पार नहीं पा सकते। और उसके बाद स्वामी जी को एंट्री मिली और इन्हें 2-2.5 मिनट का समय मिला बोलने के लिए। ये ऐसा व्यक्ति जिसे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, जो किसी धर्म संगठन संस्था के प्रतिनिधि बनकर भी नहीं गए थे, अकेले गए थे। और जाने के पहले जब इन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगा तो उन्होंने बिना कुछ बोले कहा कि विवेक जरा चाकू देना। विवेकानंद ने चाकू उठाया और उनके हाथ में दे दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पता चलेगा एटीट्यूड का, कि आपके अंदर के क्या भाव है, वो आपके व्यवहार में कैसे परिलक्षित होता है। और जो अंदर का भाव है वो वाणी में परिवर्तन होता है, और वैसी वाणी प्रभावकारी होती है और सीधे जाके उस मर्म पर चोट करती है। इन्होंने चाकू उठाया और मां शारदा को दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। विवेकानंद जी ने पूछा कि मां, आपने कुछ तो पूछा ही नहीं, मेरी परीक्षा ली ही नहीं और आपने मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
उन्होंने कहा तुमने जो चाकू उठाकर दिया यही तेरी परीक्षा थी। चाकू उठाने में क्या खास बात? ठीक वही बात, जब गिलास के में पानी की बात हम करते हैं तो कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा हुआ है। विवेकानंद ने जब चाकू उठा करके दिया तो चाकू का धार वाला हिस्सा अपने तरफ रखा था और उसके बट वाला हिस्सा मां शारदा की तरफ था। यानी जो भी खतरनाक चीज है, जो भी हानि पहुंचाने वाली चीज है, उसको खुद के लिए रखा, दूसरे के लिए वो सुरक्षित अंश रखा था। ये इसका भाव था जो इनके पूरे व्यवहार में परिलक्षित हुआ। और फिर यह सन्यासी या परिव्राजक जो भीख मांगकर शिकागो पहुंचा था, उस आर्ट इंस्टीट्यूट के गैलरी में उसे 2 मिनट का समय दिया और परमात्मा की कृपा देखिए कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ये मात्र 5 शब्द का उच्चारण करते हुए उस सभा में बैठे हुए 7,000 लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और जितना समय इन्हें बोलने के लिए अलॉट किया था उतने देर तक केवल तालियां बजती रही। ये है वाणी का प्रभाव, ये है आपके सिद्धता का प्रभाव, ये है आपके चरित्र के प्योरिटी का प्रभाव। जो ये कहते हैं ना कि प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। ये वो प्योरिटी थी जो सीधे सीधे उन तक असर किया। और 7,000 लोग 2-2.5 मिनट तक, ऐसा लोग बोलते हैं कि तालियां ही बजाते रहे स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। इन्होंने इस 5 शब्द के द्वारा उसको बता दिया कि हम जिस संस्कृति को, जिस भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उस भारत में हमारे लिए कोई पराया नहीं है, चाहे वो 7 समुंदर पार बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। तो उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंब, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारा जो एक उपनिषद है, महोपनिषद, उसमें कहा हुआ है अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंब। इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के यही बताया कि 7 समुंदर पार दूर हमारे जैसे जो उदार चरित्र के व्यक्ति हैं, वो छोटे बड़े की बात नहीं करते। गणना लघु चेतसाम, लघु और बड़े की बात नहीं करते। हम उदार चरित्र वाले हैं, हमारे लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरा वसुधा ही परिवार है। इस बात ने उनके मन मस्तिष्क को झंकृत कर दिया और वो संभवतः पहला कारण रहा होगा कि वो सारे के सारे खड़े होकर के उस अपनापन की अनुभूति के कारण, उस मानव जाति के एकत्व के संदेश के कारण उन्होंने विवेकानंद को तत्काल ही सराखों में बिठा दिया। इनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब ये कहते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, जिसका कि 3 वर्ड आप सभी को पता होगा कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड है, ये तीनों के तीनों वर्ड इनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में सन्निहित थे। इसलिए इसका प्रभाव इतना बेजोर हुआ, इतना अंतःस्थल तक छू देने वाला। और विवेकानंद यहीं पर रुके नहीं। अगर आप उनके इस भाषण को पढ़ेंगे तो उनकी जो अगली लाइन है वो कहते हैं कि आई फील्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू राइज in respect to the warm and cordial welcome which you have given। आप बताइए कोई व्यक्ति जिसे पहुंचते ही एक बक्से के अंदर छुप करके अपनी जान बचानी हो, जिसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं मिली हो, जिसे निग्रो समझ करके, काली चमड़ी वाला समझ के लगातार अपमानित किया गया हो, जिसे पार्टिसिपेशन के लिए क्रेडेंशियल की मांग किया गया हो, अगर वो कहता है कि मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, आपने जो मेरा इतना जोरदार स्वागत किया है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो इनका बड़प्पन है कि भाई तुमने जो किया सो किया, हम तो उदार चरिता नान्तु हैं, हम तो उदार चरित्र वाले, हम तो ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं तो आपसे खुशी हूं।
दूसरी तरफ उसे इन्होंने आईना भी दिखाया। और छोटे से 3-3.5 मिनट के भाषण में एक एक लाइन मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से बिना किसी को कठोर शब्द बोले हुए, ये वही नरेंद्र है जो बिना कठोर शब्द बोले हुए सबको आईना दिखा रहा है, जो पहले सीधे सीधे बोलता था कि तुमने भगवान को देखा है क्या, जो पूरी तरह से कठोर भाषा का प्रयोग करता है, वो बिना कठोरता लिए लेकिन सबको आईना दिखाया और अपनी बड़प्पन की बात की। वो जब कहते हैं कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड, जब ये धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि विश्व के सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की तरफ से, तो उसी समय दुनिया को बता देते हैं जो लगभग 4000 धर्म संप्रदाय पंथ विश्व में चल रहे थे उन्हें, कि मैं सबसे पुराना ओल्ड मॉन्क मैं ही हूं। ओल्ड मॉन्क से तात्पर्य कोई अन्यथा मत लीजिएगा, ओल्ड मॉन्क और भी कुछ चलता है बाजार में। तो ये भी बता दे रहे हैं कि उस परंपरा का हूं मैं, तुम सब हमसे पुराने हो, बच्चे हो। और विनम्रता भी है कि भैया मैं उस पुरानी परंपरा के, जो सन्यास परिव्राजक परंपरा, उसके तरफ से आपका मैं थैंक यू करता हूं। अगली बार जब वो फिर कहते हैं कि आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन, फिर एक बार ये मदर ऑफ रिलीजन बोल करके ये जिस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसकी प्राचीनता और उसकी गहराई का एहसास करा रहे हैं। ये धर्म केवल प्राचीन ही नहीं है, ये धर्म सबकी मां है और इसका विचार इतना उदात्त है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये किसी को पराया नहीं मानता, जो है वो हमारा है, सब हमारे हैं। और इतना ही नहीं कि अगली बार ये कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, मेरा धर्म ऐसा है जिसने विश्व को सार्वभौमिक स्वीकार्यता सिखाया है, सार्वभौमिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। इस बात को कहने के बाद इन्होंने, और आगे की पंक्तियों में जब वो बताते हैं कि किस तरह से आपने यहूदियों को, किस तरह से आप लोगों ने पारसियों को परेशान किया और किस तरह वो हमारे यहाँ केरल और हमारे देश के दूसरे राज्यों में पुष्पित, पल्लवित और फलित हो रहे हैं, मैं उस मिट्टी से आया हूं, मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, कहते हुए ये उन यूरोपियंस को भी आईना दिखाते हैं जो कहते थे कि भारत तो सपेरों का देश है, वहां तो नरभक्षी लोग रहते हैं, वहां तो पाखंड है, वहां तो ढोंग करते हैं लोग धर्म के नाम पर, एंड दे आर व्हाइट मैन्स बर्डन्स। इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले जो यूरोपियंस थे, एक ही झटके में जब ये कहते हैं कि टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात सबसे पहले मैंने की है और मैंने उन सभी रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को पनाह दी है, ऐसा कह करके व्हाइट मैन्स बर्डन्स की थ्योरी देने वाले तमाम यूरोपियंस के नकाब को खींच डालते हैं, उन्हें सरेआम नंगा कर देते हैं, ठीक कबीर के उस वाणी की तरह, जब वो गाली भी देते हैं पाखंडियों को, चोट भी पहुंचाते हैं और वो चिल्ला भी नहीं पाता है और मजबूरन उन्हें ताली भी बजानी पड़ती है। ये है हमारे विवेकानंद और ये है इस वक्तृता की महानता। आप समझ लें कि यह जो स्पीच है, आगे उन्होंने अपने और 2-3 बातों से बताया कि आपके संप्रदाय जो 4000 संप्रदाय हैं, उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का भी की 2 पंक्तियां बताई और उन्होंने गीता की भी पंक्तियां बताई हैं। गीता की पंक्तियों में कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य। तो जो भी मेरे पास आता है, जो भी मुझे भजता है, चाहे वो किसी भी तरफ से आए, मैं सबका कल्याण करता हूँ। ये रास्ते की कोई बात नहीं करते, पंथ की कोई बात नहीं करते कि अगर वो उस संप्रदाय से किसी और पंथ से है तो वो गलत है, उसे कुछ नहीं मिल सकता, उसे भला नहीं हो सकता। नहीं, जो भी मुझे भजता है, चाहे जिस तरह से भजता है, वो मुझे प्राप्त होगा। यानी यहाँ कोई विरोध है ही नहीं। इन्होंने अपने पूरे भाषण में, आप देख लीजिए, मैंने मुख्य मुख्य लाइनों को आपको बताया है, कभी ये कहा नहीं कि आई एम द बेस्ट, कभी नहीं कहा। माई रिलीजन इज द बेस्ट, कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि सब एक ही हैं,
एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विद्वान पुरुष उसको अनेक बोलते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, जितने व्यक्ति हैं, जितने बौद्धिक हैं, उतना मत है। तो ये मतवाद है। परमात्मा एक ही है, समुद्र एक ही है, नदियां बहुत सारी हैं, और सबको जाकर के अंततः उसी समुद्र में मिलना है। इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, विरोध की बात ही नहीं की। इसलिए ये अगले ही दिन साइक्लोनिक मॉन्क हो करके न्यूयॉर्क हेराल्ड में छपे, लाइटनिंग ओरेटर के रूप में स्टेब्लिश हो गए। और जो सामान्य यूरोपियन थे, जो वाह्य सौंदर्य के ही पारखी थे, उन्होंने उसे ओरिएंटल हैंडसम के रूप में भी देखा। ये थे हमारे विवेकानंद। और उसके बाद उन्होंने वहां से फिर अपने इस 3-3.5 मिनट के भाषण के बाद 27 जनवरी तक ये संसद चला था, जिसमें कुल 12 बार इनको भाषण देना पड़ा। तब तक ये पूरी तरह से स्थापित हो गए। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत सपेरों का देश नहीं है, पाखंडियों और अंधविश्वास की भूमि नहीं है। लोग ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि वहां के एक व्यक्ति में अगर इतनी मेधा है, तो फिर हम उस पर जो अत्याचार अनाचार कर रहे हैं उसके लिए हमें विचार करनी चाहिए। और आप मान सकते हैं कि वहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत पृष्ठभूमि, एक मजबूत आधार भी तैयार होता है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है, ये अंग्रेजों के गजेटियर, उनके रिकॉर्ड्स में ये बात है कि 1897 के बाद जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लोग पकड़े गए, सेनानी पकड़े गए, जितने भी क्रांतिकारी पकड़े गए, सभी के पास या तो विवेकानंद की तस्वीर मिली या विवेकानंद का साहित्य मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेकानंद के व्यक्तित्व ने किस सीमा तक प्रभाव डाला हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारे देश की आजादी में और भारत माता के जंजीरों को काटने में। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से युवाओं से बात करते रहे, इन्हें और किसी से उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ युवाओं की बात करते थे और युवाओं को कहते थे कि 50 साल तुम भूल जाओ कि कोई देवी देवता है। 50 साल तुम्हारे देवी देवता इस देश के वो पददलित गरीब, वो भिक्षुक हैं जिन्हें रोटी, वस्त्र और सर पर छांव नहीं मिलता है। तुम्हें उसके लिए काम करना। उन्होंने अमेरिका से अपने एक मित्र को लिखा था, स्वामी अखंडानंद को, पत्र कि केवल मेडिटेशन करने से और राजा महाराजाओं के यहाँ पौष्टिक भोजन ग्रहण करने से और ओ लॉर्ड माय रामकृष्णा करने से भारत का कल्याण नहीं होगा। महलों से बाहर निकलो, गांवों में जाओ और उन गरीब, पददलित, मूर्ख, चांडाल, ब्राह्मण सबों को जागरूक करो, पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और शिक्षा की जब वो बात करते हैं तो उनकी शिक्षा किताबी शिक्षा नहीं है। किताबी शिक्षा आपको नौकरी दिलाती है। शिक्षा वो है जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है, जो आपको निस्वार्थ बनाता है, जो आपको प्रेम करना सिखाता है, जो आपको दूसरे के लिए त्याग करना सिखाता है। ये उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। ताकि जब ऐसी शिक्षा मिलेगी, जब ऐसा भाव जगेगा, तो एक कोऑर्डिनेटेड विल पावर का निर्माण होगा। कोऑर्डिनेटेड विल पावर के द्वारा हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कई बार अपने भाषणों में कहा था कि आखिर क्या कारण है कि 40 मिलियन लोग केवल हिंदुस्तान के 400 मिलियन लोगों पर शासन कर रहे हैं। बाकी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा, मैं केवल हिंदुस्तान के संदर्भ में बात जब कहता हूं, तो 40 मिलियन लोग आखिर 300 मिलियन लोग पर कैसे शासन कर रहे हैं? तो उसका कारण था कोऑर्डिनेटेड विल पावर। और यही चीज वो हिंदुस्तान में लाना चाहते थे, भारत भूमि पर लाना चाहते थे कि जिस दिन भारतीयों के बीच वो कोऑर्डिनेटेड विल पावर तैयार हो जाएगा, उस दिन इनका भारत से सफाया हो जाएगा। और इन्हीं चीजों को करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ बनाया। एक मिशन जो इस तरह की शिक्षा का प्रसार करता था, और विवेकानंद बड़े ठोक के कहते थे कि माय मिशन इज मैन मेकिंग। और मैन मेकिंग क्या, कोई फैक्ट्री में आदमी थोड़ी बना रहा है।
व्यक्ति निर्माण की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति निर्माण का मतलब होता है चरित्र निर्माण। ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो अपने देश, समाज, राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, जो अपने भाई बंधु, देश और समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण। यही उनका मिशन था, मैन मेकिंग, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे भारत का कल्याण हो सकता है, जिसके पश्चात भारत पुनः अपने उस गौरव को प्राप्त कर सकता था जिस गौरव पे हम लोग हजारों साल पहले से हुआ करते थे। और वो जो रामकृष्ण मठ बनाया, वो उनकी जो अपनी एक संन्यास परंपरा थी, वो जो अपना एक आध्यात्मिक राह चुना था, उसके लिए था। तभी वो बोलते हैं आत्मानो मोक्षार्थम जगत हिताय, कि एक से हम जगत हित की बात करेंगे, दूसरे से आत्मानो मोक्षार्थम, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति की बात करेंगे। रामकृष्ण जब बात करते हैं उत्थान की, तो उनके यहाँ उत्थान का सर्व पहला भाव सेवा भाव, और वो सेवा भाषणों के द्वारा नहीं। आजकल जो आप देखते हैं कि कोरोना और अन्य महामारी चल रही है, अनेकों लोग कुकुरमुत्ते की तरह सेवा करने के लिए आ गए हैं। आप अक्सर अखबारों में देखते होंगे कि रिम्स में, सदर अस्पताल में एक केला देते हुए 5 हाथ उसको पकड़ा होता है और फोटो खिंचवाते हैं। वो इस तरह की सेवा की बात नहीं करते, वो तो सेवा की बात करते हैं शिवो भावे जीव सेवा। शिव भाव से जीव की सेवा करिए, मतलब जीव में परमात्मा को मान करके सेवा करिए। आप ये मत मानिए कि मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूं, आप बल्कि यह मानिए कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है कि मुझे ये अवसर दिया है कि मैं सेवा करके अपना इहलोक और पारलोक को सुदृढ़ कर रहा हूं। इसलिए शिव भावे जीव सेवा, निस्वार्थ सेवा की बात करते हैं, अहेतुकी सेवा की बात करते हैं। अहेतुकी सेवा का मतलब होता है कि बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, कारण से मेरा हेतु से मतलब है कि इसका लाभ हमें कुछ मिले, हमें यश प्रतिष्ठा मिले, हम समाज सेवी के रूप में जाने जाए, वैसा नहीं। अहेतुकी सेवा बस कर रहे हैं चूंकि हमारे बंधु को इसकी जरूरत है, इसलिए अहेतुकी की सेवा की बात करते हैं, निस्वार्थ सेवा की बात करते हैं। और शुकर्म के पुष्पों की माला से ही वो देव अर्चना की बात करते हैं। ये है हमारे स्वामी विवेकानंद की सेवा की भाव। और हमारे यहाँ इसमें जरा भी इस जब सेवा की बात हम करते हैं तो इन्होंने नारी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाया। हम सभी जानते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन्होंने इसको दूसरे तरह से बताया कि अगर चिड़िया का एक पंख काट दो तो चिड़िया उड़ नहीं सकती। इसलिए इन्होंने नारी शिक्षा, नारी की प्रगति और सभी भारतीयों के व्यक्तिगत विकास पर परस्पर जोर दिया। हमारे यहाँ जो मनुस्मृति सबसे ज्यादा निंदित ग्रंथ आज के तारीख में है, मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इतना तो सबको पता है, लेकिन इसकी अगली पंक्ति है यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा अफलाह क्रिया। ये मनुस्मृति में लिखा है, संभवतः 3 अध्याय का 40वां श्लोक है। वो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में या नारी की पूजा का मतलब आरती नहीं उतारना है, उसका सम्मान है, उसके बराबरी का दर्जा प्राप्त है, जहां वो पीड़ित नहीं है, शोषित नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, वहां देवताओं का वास होता है। देवताओं का वास मतलब ऐसा थोड़ी है कि शिव आ जाएंगे, अल्लाह आ जाएंगे, जीसस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपके घर में शांति रहेगी, सुव्यवस्था रहेगी, सुख है तो आप वहां देवता का वास है। अगली पंक्ति में वो चिताते हुए मनु कहते हैं कि यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, जहां पर ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसी पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां पर सभी कार्य विफल हो जाते हैं, निष्फल होते हैं। ये हमारी अपनी परंपरा में, भारतीय संस्कृति में पूर्व से ही नियोजित है, और इसे बड़े ही मजबूत स्वर में, ऊंचे स्वर में विवेकानंद ने आगे बढ़ाया है। जब धर्म की वो बात करते हैं
तो धर्म भी उनका घंटी बजाना, तिलक लगाना, कर्मकांड और पाखंड नहीं है। धर्म उनका मतलब है शिव भावे जीव सेवा। धर्म का मतलब है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मुझ में है वही उसमें है। जिस परमात्मा का, जिस उस नियामक सत्ता का वो अंश है, मैं भी उसी का हूं, वो भी मेरी तरह ही है। उसको अपने बराबर समझना, उसका शोषण ना करना, उसका मदद करना। इसलिए वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उसे पावर ऑफ गुडनेस को एक्सेप्ट करना होगा, अच्छाई की शक्ति को समझना पड़ेगा। उसे जेलसी और सस्पिशन, ईर्ष्या और संदेह के भाव से ऊपर उठना होगा, अपने को अपना मानना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी होगी, कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे भाव के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। और जो अच्छा है, अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनकी सहायता करनी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम धर्म की बात कर रहे हैं, अन्यथा हमारे धर्म कर्म की सारी बातें बेकार है। आप देखेंगे कि अभी तक मैंने जितना बात किया है, इसमें हमेशा स्वामी जी विस्तार की बात करते हैं। संकोच कहीं नहीं है, संकीर्णता नहीं है। उनके धर्म में विस्तार है, व्यापकता है। वो प्रतिमा पूजन की जब विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा की, और कालांतर में जब वो मूर्ति पूजा स्वीकार करते हैं, तब भी वो चेताते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो ठीक है, लेकिन इसे एक भेद को समझो कि ईश्वर प्रतिमा है, प्रतिमा ईश्वर नहीं है। यानी कि तुमने जो एक प्रतिमा बना लिया है, उसमें जो ईश्वर को एट्रीब्यूट कर दिया है, ईश्वर के गुणों को उसमें डाल करके उसकी पूजा कर रहे हो, ईश्वर को मान करके पूजा कर रहे हो, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर तुम उस मूर्ति को ही, उस पत्थर को ही, उस मिट्टी को ही ईश्वर मान लिए, तो वो जड़ पिंड नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो उस सीमा तक तो मैं आज भी मूर्ति पूजा का विरोध। तो ये धर्म के अंदर भी उन्होंने स्पष्टता कहा है कि बड़े बनो, विशाल हृदय बनो, सहयोगी बनो, पाखंड से दूर रहो, और अपने साथ साथ आत्मोन्नति के साथ साथ पर उन्नति की भी बात करो। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करो। यही हमारा धर्म है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। अब इन सारी बातों को करने के बाद हमें यह भी सोचना होगा कि क्या ऐसा है कि इनके दृष्टि में इतनी ही बात थी क्या कि अगर हम धर्म की बात कर लेंगे, समाज सेवा की बात कर लेंगे, शिक्षा का बात कर लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी वो नहीं सोचते थे, ना उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान को भी प्रॉपर बढ़ावा दिया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात की। आपको जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि जमशेद जी टाटा ने जो एक साइंस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया 1907 में, और उन्होंने जो उद्योग की स्थापना की, वो विवेकानंद जी के साथ एक बार सफर में हुई चर्चा का ही परिणाम था, जिसको विवेकानंद जी ने भी अपने आग्रह के दौरान जगह जगह भाषणों में अपने पूंजीपति और उद्योगपतियों से बात की थी कि भारत में इस तरह के विकास होने चाहिए, और स्वयं जमशेद जी टाटा ने भी कहा था। तो इनका जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि विवेकानंद पे कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है, क्योंकि इनके व्यक्तित्व का विस्तार इतना बड़ा है, ये इतने बहुआयामी है कि इन पर बोलना सचमुच बहुत दुष्कर है। मैंने बड़ा बोलने का दुस्साहस किया है, लेकिन जितना भी है मैं बोल पाया हूं। मुझे लगता है कि टाइम काफी हो गया, अब मुझे इसे समेटना चाहिए। इसलिए अब मैं अगले आधे मिनट में अपनी बात को रोक रहा हूं बोलने के लिए। मेरे अभी मन में कुछ और बातें आ रही हैं, लेकिन मैं अब इस वाणी को यहीं पर इस 2-4 बातों के साथ विराम दूंगा। कूप मंडूक मत बनाओ, कुएं के मेढक मत बनो,
तुम युवा हो, साथियों मैं आपसे ही बात कर रहा हूं अभी, कि आप युवा हो, आप विवेकानंद को पढ़ो। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस मत और मजहब के हो। इन्होंने कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं की है, किसी पूजा पद्धति की बात नहीं है। इन्होंने अगर बात भी की है तो परम सत्ता ब्रह्म की उस नियामक सत्ता की बात की है जो एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। और मैं जिन बातों पे बात कर रहा हूं वो सिर्फ ऐसे कार्य हैं जिससे हमारा देश, समाज और राष्ट्र का हित होता है, सारे मजबूत होते हैं। तो अपने आस पड़ोस देखिए, जो जरूरतमंद हो उसे आप यथासंभव मदद करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जमशेद टाटा की तरह मदद करिए, आप जितना ही कर सकते हैं उतना ही करें। जो जहां है वहीं से बोले, सच्ची बात जोर से बोले, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आप इसमें बढ़ें और अपने मन में ये भाव रखें जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि अद्वेष्टा सर्वभूताना, यानी कि सभी के प्रति अद्वेष का भाव। अद्वेष्टा सर्वभूताना, सहृदय सर्वभूताना, सभी के प्रति सहृदय है। अच्छा सोचिए, मन में, हृदय में अच्छे भाव रहिए। और सर्वभूत हिते रता, और सभी के हित के कार्य के लिए संलग्न रहिए। यही मूल में अगर हम कहें तो ये जो 3 बातें मैंने बताया है वो विवेकानंद के, मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ कितनी सही है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना समझा हूं कि पूरी बातों में विवेकानंद आजन्म आजीवन इतनी ही बात करते रहे कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सुहृदय सर्वभूतानाम और सर्वभूत हिते रता। जब हम सभी के प्रति ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहेंगे, सभी के प्रति अच्छा भाव रखेंगे और सबके हित के लिए कार्य करेंगे, तो जो हमारे वेदों की वाणी है, जो हमारे भारत की परंपरा में है कि लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, जितने लोक हैं, जब मैं फिर लोक की बात करता हूं, एक बार ओशो से पूछा था, ओशो ने कहा कि सारी किताबों को जला दो, जितनी धार्मिक किताबें हैं जला दो, जितनी उपदेश की किताबें हैं जला दो। तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या आपकी भी किताब जला दो? तो ओशो ने कहा था कि जब मैं बोल रहा हूं कि सभी किताबें जला दो तो सभी में मेरी किताबें भी आती। उसी तरह जब आप कहते हैं कि लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, तो इस लोक में सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी मत मजहब के हों, सारे लोग हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सुहृदय सर्वभूतानाम और सर्वलोक हितेरिता का भाव मन में लेते हुए लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये आपसे निवेदन और आग्रह है कि विवेकानंद जी को पढ़िए, गुनिए, मनन करिए और जितना हो सके उतना करिए। हर कोई स्वामी जी नहीं हो सकता है, लेकिन उनके रास्तों पे चलने का काम कर सकते हैं। हम सैकड़ों नहीं, एक का भला कर सकते हैं। हम समुद्र भले ना बने, पानी का एक कतरा तो बन ही सकते हैं। जय हिंद।